प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने एक सवाल पूछा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। अब देखो, परिप्रेक्ष्य शब्द थोड़ा सा मुश्किल है। पर्सपेक्टिव इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का उसी का अनुवाद है। और एक हम जो आम भाषा में प्रयोग करते हैं वो शब्द है दृष्टिकोण। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण शब्द से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को हम किस दृष्टि से देखते हैं। अगर हम किसी को ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, तो हमारी भावना वैसी ही हो जाती है। अगर हम किसी को डर की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं नहीं भैया ये आतंकवादी है, हमको नुकसान पहुंचा देगा, तो हमारी दृष्टि भी उसी तरह की हो जाती है। तो दृष्टिकोण जैसा होता है वैसा ही हमारा देखने का नज़रिया बन जाता है। नज़रिया शब्द और भी अच्छा है। आप देखो, फिल्म भी किसी गाने में आता है ना कि नज़रें बदलेंगी तो नज़ारा बदल जाएगा, नज़रिया बदलो तो नज़ारा बदल जाएगा। यानी कि जो हमारा दृष्टिकोण है देखने का, उस दृष्टिकोण के आधार पर ही हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। और ये जो मूल्यांकन है उसके आधार पर ही हम किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप किसी भी समाज में होने वाली घटना को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, वही आपका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। कोई एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई विवाह हो रहे हैं, कोई परिवार का संचालन कर रहे हैं। कहीं धीरे धीरे आप देखते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोई जातीय संगठन है, कोई बसें आ रही जा रही हैं, कोई उनके एसोसिएशन है। इस तरह से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि ये जो भी घटनाएं चल रही हैं वो घटनाएं अभी हम कहीं तो प्रेम है, कहीं संघर्ष है, कहीं सहयोग है, कहीं विरोध है। ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं हैं वो हम किस दृष्टिकोण से देखें, वो दृष्टिकोण ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब ये परिप्रेक्ष्य जो है एक कुर्सी के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। जैसे मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ ये एक प्राचार्य की कुर्सी है ना। अब प्राचार्य की कुर्सी को अगर एक अर्थशास्त्री देखेगा तो कैसे देखेगा। आप लोग फर्स्ट पेपर में अन्य विज्ञानों के साथ संबंध भी पढ़ रहे हो। तो जैसे ये कुर्सी है, अगर इसको एक अर्थशास्त्री देखेगा तो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि इस कुर्सी में कौन सी क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी क्या है इसकी, और इसकी जो ये हत्थे हैं ये कितने रुपए के हैं, ये इसमें जो सामान मटेरियल लगा है वो कितने रुपए का है, और इस कुर्सी का आर्थिक दृष्टि से क्या व्यवस्था है वो देखेगा। तो ये उसका दृष्टिकोण कैसा हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण हुआ है ना। अर्थशास्त्र वाला क्या लगेगा, हमेशा आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को देखेगा। तो इस कुर्सी की कीमत का जो वैल्यू है, बाज़ार में कितने में मिलती है और उसको कितने में पड़ती है, आप तक कितने में पहुंचती है, ऐसी बातें करेगा। और अगर यही कुर्सी कोई राजनीति शास्त्री देखेगा तो वो ये देखेगा, ओहो कुर्सी में तो बड़े बड़े लोग कुर्सी के लिए संघर्ष करते हैं। कुर्सी मतलब कोई पद, कुर्सी मतलब कोई नेता, कुर्सी मतलब कोई प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरह से इस कुर्सी को अगर एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक दृष्टिकोण में, राजनीतिक नज़रिए से, तो इस कुर्सी का मोल इस पे बैठने वाले व्यक्ति के हिसाब से नापा जाएगा। और तीसरी बात है, अगर इसको हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो इसके साथ पद जुड़े हुए, अरे कुर्सी वाले लोग हैं, है ना, अरे हमारे पास तो कोई कुर्सी नहीं है, अरे हम तो साधारण लोग हैं। इस तरह से कुर्सी का महत्व सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अलग होता है। अब अपन देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसी कुर्सी को कैसे देखा जाता है, जैसे कि ये तो प्रिंसिपल मैडम की कुर्सी है, नहीं ये हमारे टीचर की कुर्सी है, इसमें हम नहीं बैठेंगे, ये हमारे लिए सम्मानजनक स्थिति है, हम इसमें इस कुर्सी को भले खाली पड़ी रहेगी लेकिन इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर इस कुर्सी को मैं वहाँ रख दूँ या और किसी जगह रख दूँ तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर ये इस टेबल के पीछे रखी हुई कुर्सी तो आप इसको एक प्राचार्य की कुर्सी के दृष्टिकोण से देखेंगे, आप इसको एक टीचर की कुर्सी के दृष्टिकोण से देखेंगे और उस कुर्सी का भी आप सम्मान करेंगे। तो आपको समझ में आया
कि ये है दृष्टिकोण, देखने का तरीका। अब हम समाज की हर घटना को किस दृष्टि से देखते हैं। हम देखिए कि समाज में अगर किसी लड़की ने कोई बहुत अच्छा इनाम प्राप्त किया तो हम उसको क्या देखेंगे, हम कई समाज शास्त्री की दृष्टि से देखेंगे, और ये कौन सी जाति की लड़की है, और अपनी जाति में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ। ओ हमारे परिवार में लड़की ने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। ये हमारा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है। और अगर कोई इनाम लेके आती और आर्थिक या अर्थशास्त्री देखता तो क्या कहता, वो ये कहता, अरे वाह भैया कितना रुपया इनाम मिला, अरे ये जो तुमको पदक मिला है कितने रुपए का होगा। उसको रुपए की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से देखता है। तो यही फ़र्क है। अब आप इस लेसन को जब वापस पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी और आप समाजशास्त्री दृष्टिकोण को थोड़ा समझेंगे। अब समाजशास्त्री दृष्टिकोण में 2-3 बातें और मैं आपको समझाऊंगी कि नंबर 1, समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या करता है कि किसी भी घटना, परिस्थिति अथवा किसी भी उसको सामाजिक संबंधों की दृष्टि से देखता है कि अगर कोई घटना घटेगी तो उसका किसी संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। संबंध यानी कि अगर हम कोई अच्छा इनाम लाते हैं तो हमारे जो साथी हैं वो हमारे संबंधों में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे संबंध जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं कि अरे वाह भाई ये तो हमारे दोस्त बहुत अच्छा इनाम लिया, हम भी लेने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है, समाज के विरुद्ध काम करता है, जाति के बाहर या जाति के नियमों के विरुद्ध कोई काम करता है तो क्या कहेंगे, अरे भैया इसको तो जाति से निकाल दो, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, हमारे जाति में इससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो हम जाति की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, हमारे संबंधों की दृष्टि से हर घटना को देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। और समाज के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, विवाह, परिवार और नातेदारी। हमारे संबंध, हमारे जाति के संबंध हैं, हमारे वैवाहिक संबंध हैं। कोई लड़की अगर ऊंचे स्वर में बोलती है, खराब स्वभाव की होती है तो क्या कहते हैं उसको, अरे तुम ससुराल में जाओगी तो तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, आपके माता पिता के विषय में लोग क्या सोचेंगे, ऐसी कई बातें कही जाती है। तो क्या मतलब है कि हमारे किसी भी संबंध, हमारे किसी भी व्यवहार का संबंध और प्रभाव किससे पड़ता है, हमारे रिश्तों पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है, हमारे शादी पे पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अरे भाई वो आदमी बहुत लड़ोकड़ा है, मैं तो उससे संबंध नहीं रखना चाहते, अरे वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम तो उसके साथ में चाहते हैं कि हम उसके साथ में हमारा कोई ना कोई संबंध जोड़ें। तो इस तरह से ये जो कोई भी घटना है, कोई भी व्यवहार है, कोई भी प्रक्रिया है, वो क्या होता है, उससे सीधा संबंध पड़ता है हमारे संबंधों पे। अगर आपने अच्छे रिश्तेदारों से अपना संबंध जोड़ा, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने बेटे बेटियों का संबंध जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो संबंध बहुत लंबे समय तक चलता है। और अगर कोई लड़ाई झगड़े करने वाले या असहयोगी व्यक्ति से हमारा संघर्ष होता है तो वो प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चलती है। अब मैंने इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाया। अब जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य उसको 2 दृष्टिकोण से दिखते जाते हैं, एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक मानवीय दृष्टिकोण से। ये दोनों मैं आपको कल बताऊंगी।